सेल ऑर्गेनेल के बारे में। एवरी सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम अभी तक पढ़ चुके सेल है, ये सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल मेम्ब्रेन या फिर उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अपने कंटेंट को बाहर से सेपरेट करके रखता है। A large complex cell, including cells from the multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure. तो यहाँ पे बहुत सारा chemical activity होता है जो कि हमारा सेल के अंदर होता है। To keep this activity different and separate from each other, these cells use membrane-bound structure or organelle within themselves. इसका मतलब क्या है? सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल रहते हैं, उनका फंक्शन डिफरेंट रहता है, वो सब आपस में मिक्स ना करे, इसीलिए वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। दिस इज द ओनली वन ऑफ द फीचर दैट यूकैरियोटिक सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल क्या क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। अब इन सब को हम डिटेल में जानेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज a large network of membrane bounded tube and sheets. It looks like long tubules, round और oblong bag। मतलब ये होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ से अटैच होके ऐसे ऐसे शेप का हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग ट्यूबल्स होते, राउंड होते, ऑब्लोंग होते हैं। इसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ सिमिलर स्ट्रक्चर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह हमें ये दिखाई देते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंट देखेंगे। अपीयरेंस, रफ एंड ग्रैनुल, मतलब ये क्या होता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा है। यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम रहते हैं, इसीलिए ये हमें अपीयरेंस में रफ दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है? स्मूथ होता है और राइबोसोम नहीं होता, यहाँ पे राइबोसोम होता है। स्ट्रक्चर, कंपोज्ड मेनली ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी और कंपोज मेनली नेटवर्क कॉल ट्यूबल्स वेसिकल्स। यहाँ पे सिस्टर्नी होता है, यहाँ पे ट्यूबल्स वेसिकल होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका प्राइमरी फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। ये कौन से काम में होते हैं? फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। ये क्या होता है? स्टीरॉयड प्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद क्या है? लोकेशन। लोकेशन क्या होता है? ये न्यूक्लियस के पास रहता है, ये थोड़ा पेरीफेरी मतलब ये सेल है, ये सेल के आउटर मेम्ब्रेन के पास रहता है और ये न्यूक्लियस के पास रहता है। इसके बाद हम देखते हैं गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या है? Golgi apparatus is described by the Camillo Golgi, consisting of system of membrane-bounded vesicles arranged approximately parallel to each other in the stacks called cisterns। तो क्या होता है? इससे ये छोटे छोटे सैक की तरह एक के ऊपर एक रहता है, इसे हम कहते हैं गोल्गी apparatus। इसे कामिलो गोल्गी ने पहली बार ऑब्जर्व किया था। These membrane often connection with the membrane of endoplasmic reticulum and constitute another portion of complex cellular membrane system। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास रहते हैं। द मटेरियल synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispersed to the various target inside and outside the cell through Golgi apparatus। तो क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करते हैं, जो भी सिंथेसिस करते हैं ये गोल्गी apparatus में पैक कर लेते हैं। ये पैकेज मटेरियल की तरह काम करता है। द फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मेनली क्या करते हैं? स्टोरेज की तरह काम करता है और मॉलिक्यूल को पैक करने में हेल्प करता है।
अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये क्या होता है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा फिलअप हो के रहता है। These enzymes are made by the rough endoplasmic reticulum। यहाँ पे हम याद रखने वाली पॉइंट है, जो भी हम लाइसोसोम के अंदर पाते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो ये क्या करता है? ये है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब इसे हम किडनी के जैसे कंपेयर कर सकते हैं। दिस सेल हेल्प टू कीप द सेल क्लीन एंड डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या है? जो भी सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो सेल ऑर्गेनेल हमारा लाइसोसोम उससे एंगल्फ कर लेता है, या फिर जो भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर ओल्ड एज हो जाता है उन्हें वो एंगल्फ कर लेता है। इसके बाद क्या है? फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में वो क्या करते हैं? लाइसोसोम में वो चर्न करके उसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जो भी फूड या हमारा कोई भी चीज़ आ सकता है। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वो इतना पावरफुल डाइजेस्टिव जूस होता है कि वो सारे एंजाइम को, मतलब जो भी चीज़ हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर हमारा सेल ऑर्गेनेल्स हो, उससे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट दे ओन सेल। मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ पे एक सेल लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो गया है, तो लाइसोसोम क्या होगा? ब्रस्ट होके सारी डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने ही सेल के अंदर रिलीज कर देगा, जिसके कारण सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं सुसाइड वेग ऑफ द सेल। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो ये क्या होता है? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? छोटे छोटे पोर होता है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? डीपली फोल्डेड, ऐसे फोल्ड फोल्ड रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या क्या है? डबल मेम्ब्रेन एक है न्यूक्लियस, और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया। This fold increases surface area for the ATP generation chemical reaction। ATP हमारे क्या कहता है? ATP की हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो जितना हमारा ATP ज़्यादा होगा उतना ही सेल को हेल्प होगा, इसीलिए इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फोल्ड्स रहते हैं इनर सरफेस में। उसके बाद क्या है? The energy required for the various chemical activity needed for life is released by the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे सेल के जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी फंक्शन होता है वो सब एटीपी के कारण होता है। मतलब एनर्जी चाहिए वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP is known as energy currency of the cell। The body uses energy stored in the ATP to making new chemical compound for mechanical work। जो भी वर्क होता है वो ATP के हेल्प में होता है, जैसे कि मसल कंट्रक्शन, मसल रिलैक्सेशन, ये सब ATP के कारण होता है। Mitochondria are the strange organelle that have their own DNA and ribosome। यहाँ पे क्या है? ये स्पेशल पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए है और खुद के राइबोसोम भी होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकते हैं? खुद की प्रोटीन खुद जनरेट कर सकता है। इसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड एक ऐसा फीचर है जो कि
सिर्फ प्लांट सेल में भी रहता है। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? जो कि कलर प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? जो कि कलरलेस प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो भी क्रोमोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका कलर ग्रीन होता है, जिसे कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। Chloroplast. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in material called stroma. यहाँ पे हम देखते हैं छोटे 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 ऐसे हैं, ये सब क्या है? स्ट्रोमा है। These are similar structure to the mitochondria, जिससे दिखाई देते हैं वैसे ही ये भी दिखाई देते हैं। Like mitochondria, plastid have their own DNA and ribosome. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से चीज़ में खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है? उसका आंसर है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर दिस सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो क्या वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में। यहाँ पे याद रखना है, वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और हमारा क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल में वेरी लार्ज होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और बहुत कम होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है जनरली, और अगर होता भी तो बहुत छोटा होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। उससे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ दिस सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90%, मतलब मोस्ट ऑफ द सेल का पार्ट हमारा वैक्यूल कवर कर लेता है। प्लांट आर वैक्यूल फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इसके कारण ही सेल में रिजिडिटी और टर्जिडिटी आता है। Many substances important to the cell of the life of the plant store in the vacuole. Vacuole mainly storage organ की जैसा काम करता है। These include amino acids, sugar, various organic acid and protein. ये सब हमारे vacuole में store होता है। A single cell organism like amoeba, food vacuole contain food item that amoeba has consumed. जो भी amoeba consume करता है वो हमारे vacuole के अंदर ही रहता है। In some unicellular organisms, specialized vacuole also play an important role in the expelling water and some waste. Waste को भी हमारे रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इसके बाद आता है सेल को हम क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ बोलते हैं। ईच सेल दस एक्वायर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स। सेल 10 है बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बेसिक जो हमारे फंक्शन है लिविंग का वो सारा कर सकता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, या फिर ऑब्टेनिंग फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, या फिर एक्सक्रीशन हो गया, ये सब अपने आप ही कर सकते हैं। क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल हो गया, न्यू प्रोटीन हो गया, या फिर रीजनरेशन हो गया, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? 10 cell is fundamental structural unit of the living organism. It also called as basic unit of the living organism. इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सेल डिविजन। सेल डिविजन क्या है? न्यू सेल आर फॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्लेस ओल्ड सेल। तो क्या होता है, जब एक सेल ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है या फिर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, जैसे कि हमारा ग्रोइंग फेज है, उस टाइम हमारा सेल क्या करता है? रीजनरेशन करता है। द प्रोसेस बाय विच सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो एक सेल से जो 2 सेल बनते हैं उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मेयोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ दिस प्लांट डिवाइड फॉर द ग्रोथ। मेनली ये ग्रोथ के लिए होता है माइटोसिस डिवीजन।
इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब एक सेल से दो सेल होता है और जिससे डिवाइड होता है उससे कहते हैं मदर सेल। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ डीएनए, यहाँ पे मतलब क्रोमोसोम होता है सेम नंबर का होता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनिज्म। म्यूसिस को क्या होता है? इट इज ए स्पेसिफिक सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन द एनिमल एंड प्लांट सेल डिवाइड फ्रॉम गैमेट्स। जो गैमेट्स फॉर्म होता है वो सिर्फ म्यूसिस डिवीजन से होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो म्यूसिस डिवीजन से ही होते हैं। द डिवाइड by the different process called meiosis which involve two consecutive division। यहाँ पे कितना डिवीजन होता है? दो डिवीजन होते हैं। When a cell divided by the meiosis is produce four different cell। तो क्या कितना होता है? हमारे माइटोसिस में दो होता है लेकिन म्यूसिस में चार डिवीजन मतलब चार सेल फॉर्म होते हैं। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज कम्पेयर टू मदर सेल। यहाँ पे हम म्यूसिस एंड माइटोसिस में डिवीजन देख सकते हैं, माइटोसिस और एक है म्यूसिस। माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल डिवीजन कितना है? नंबर ऑफ सेल डिवीजन एक है। म्यूसिस में दो डिवीजन होता है। नंबर ऑफ डॉटर सेल कितना है? नंबर ऑफ डॉटर सेल यहाँ पे दो होता है, यहाँ पे चार होता है। इसके बाद क्रोमोसोम कितना होता है? क्रोमोसोम सेम होता है एज मदर सेल। यहाँ पे क्या होता है? हाफ होता है एज मदर सेल। मदर सेल से ये हाफ रहता है। इसके बाद क्या है? मेनली सीन इन, मेनली कहाँ पे होता है? ये ग्रोथ के लिए होता है। ये कहाँ पे होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जो कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। अब हम देखने जा रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। शेप क्या होता है? यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे इरेगुलर होता है। सेल वॉल क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में अगर होता है और बड़ा होता है